नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सागराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सबाई हो, कौशल्या सी माता हो। स्वामी तुम जैसा हो, मेरा प्रभु से नाता हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे नारद जी, इस प्रकार परम पवित्र वाल्मीकि मुनि के कहकर चुप होने पर दृढ़ नाम के परम प्रतापी और धार्मिक राजा ने अंतत आदर पूर्वक उनको दंडवत नमस्कार किया। इसके पश्चात राजा ने पूर्ण भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर अपनी प्रिय धर्म पत्नी सहित मुनि का उत्तम वस्त्रों, पुष्पों और गंध से विधि पूर्वक पूजन किया। राजा द्वारा की गई इस श्रद्धा पूर्ण पूजा को सहर्ष अंगीकार अभिनंदन कर महात्मा वाल्मीकि मुनि राजा को मधुर वाणी में आशीर्वाद देते हुए बोले, हे राजन, तुम्हारा सर्वदा कल्याण हो, तुम्हारे राज्य में सुख शांति बनी रहे। अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाली परम पवित्र सरयू नदी के तट पर संध्या बंदन की क्रिया संपन्न करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इस समय सायंकाल की बेला हो गई है और सूर्य देव अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसा मधुर वचन कहकर परम तेजस्वी वाल्मीकि मुनि तत्काल वहां से विदा होकर चले गए। धार्मिक राजा दूर तक वाल्मीकि जी के पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए और आदर पूर्वक विदा करके अंत्यत विचार मगन होकर अपने भव्य महल को लौट आए। महल में आकर राजा अपनी परम रूपवती और गुणवती गुण सुंदरी रानी से अंत्यत गंभीर स्वर में बोले, हे प्रिय सुंदरी, ध्यान से सुनो, यह संपूर्ण संसार असार है। राज द्वेष, ईर्ष्या और अनेक बलवान शत्रुओं से भरे हुए गंधर्व रूपी नगर के समान ही इस नश्वर संसार में मनुष्य का क्षणिक सुख है। यह मानव देह वास्तव में क्रीड़ा, विष्ठा तथा राख नामधारी है और बात पित्त कफ जैसे अशुद्ध धातुओं से युक्त है। मल मूत्र और रक्त से निरंतर व्याप्त रहने वाली इस देह से भला क्या मोह करना। हे प्रिय, मैं इस क्षण भंगुर और नाशवान शरीर के रहते रहते उस परम ध्रुव, अविनाशी और शाश्वत परमात्मा की प्राप्ति के लिए सर्वेश्वर पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर स्मरण करने के निमित्त वन को जाता हूँ। अपने पति के इन वैराग्यपूर्ण वचनों को सुनकर परम पतिव्रता रानी गुण सुंदरी विनय और नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर अपने पति के सम्मुख खड़ी हो गई और अंतत मधुर स्वर में बोली, हे प्राणनाथ, हे भूपति, मैं भी दासी की भांति आपके साथ वन में चलूंगी, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो उनके पति ही एकमात्र साक्षात देवता होते हैं। जो अभागनी स्त्री अपने पति के वन चले जाने पर लोक लाजजा सुख के लोभ में पुत्र के घर में वास करती है, वह अंत्य अपनी पुत्र वधु के अधीन होकर पराये घर में किसी दासी या पराये व्यक्ति की भांति अंतत कष्ट से रहती है। इस संसार में सब कुछ माता पिता, धन धान्य और समस्त वस्तुएं देने वाला तो एकमात्र पति ही होता है। तो फिर जब ऐसा सर्व सब देने वाला पति संभय तपस्या के व्रत के साथ बन जा रहा हो, तो भला संसार की कौन सी भाग्यशाली स्त्री उनके साथ बन को ना जाएगी। मैं आपकी छाया बनकर आपके साथ चलूंगी। इस प्रकार अपनी परम प्रिय रानी के धर्म अनुकूल और स्नेहपूर्ण वचनों को सहर्ष मानकर राजा ने अपने जोग्य पुत्र को बुलाकर उसका राज्य अभिषेक कर दिया और संपूर्ण राजपाट का भार उसे सौंप कर स्त्री सहित शीघ्र ही प्राचीन मुनियों की भांति परम वैराग्य धारण कर वन की ओर प्रस्थान कर गए। वे दोनों स्त्री पुरुष चलते चलते हिमालय पर्वत के अंत्यत निकट पतित पावनी गंगा जी के सुंदर तट पर पहुंच गए और वहीं कुटिया बनाकर रहने लगे। और हे देवऋषि नारद, परम पवित्र पुरुषोत्तम मास के आगमन होने पर राजा ने विधि पूर्वक त्रिकाल सुबह, दोपहर और शाम गंगा स्नान का नियम लिया और पुरुषोत्तम भगवान का अनन्य भाव से स्मरण करते हुए अपनी स्त्री सहित अंत्यत कठिन तपस्या करने लगे। राजा ने अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर उठा लिए, बिना किसी सहारे के
केवल अपने पैर के अंगूठे के बल पर सीधे खड़े हो गए और अपनी दृष्टि को आकाश में भगवान के ध्यान में लगा दिया। वह पूर्णतः निरहार रहकर केवल बाजू का भक्षण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के नाम का निरंतर जाप करने लगे। इस प्रकार अंतत कठोर व्रत की विधि से में दृढ़ता से स्थित हुए राजा की वह परम पतिव्रता रानी गुण सुंदरी भी दिन रात भूख प्यास की परवाह ना करते हुए उनकी सेवा में निरंतर तत्पर रहती थी। इस प्रकार अंतित कठिन साधना करते हुए जब वह पवित्र पुरुषोत्तम मास समाप्त हो गया, तब वहां आकाश मार्ग से छोटी छोटी स्वर्ण घंटिकाओं के सुंदर जाल से रुनझुन की मधुर ध्वनि करता हुआ एक अत्यंत सुशोभित दिव्य और प्रकाशमान विमान उतर आया। भगवान के परम प्रिय पार्षद पुण्यशील और सुशील जो साक्षात हरिगणों के रूप में थे, उस विमान के सहित वहां प्रकट हुए। उस अवधूत और लौकिक विमान को अपने सामने आया देखकर राजा अपनी स्त्री सहित अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। विमान में दिव्य रूप धारण कर बैठे हुए दोनों हरिगणों को रानी सहित राजा ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक साष्टांग नमस्कार किया। भगवान के उन परम कृपालु देवदूतों ने आदर पूर्वक उन दोनों पति पत्नी को अपने हाथों से पकड़कर उस विमान पर चढ़ा लिया। अपनी पत्नी सहित राजा उस विमान में चढ़कर तत्काल सुंदर तेजोमय और दिव्य शरीर धारण कर शीघ्र ही परम पवित्र गोलोक धाम को चला गया। इस प्रकार राजा ने पुरुषोत्तम मास में परम श्रद्धा से तप करके उस निर्व्यय और अविनाश लोक में जाकर साक्षात श्री हरि के निकट परम आनंद प्राप्त किया। और राजा की वह पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम मास के तप के प्रभाव से तथा अपने पति के अनन्य सेवा के फलस्वरूप साक्षात पति लोक गोलोक को प्राप्त हो गई। श्री नारायण जी आगे बोले, हे नारद, जब एक साधारण राजा इस मास के प्रभाव से गोलोक पा गया, तो फिर इस संसार में अन्य जीवों का तो कहना ही क्या। इस संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर पुरुषोत्तम मास के समान अन्य कोई भी व्रत, तीर्थ या मास नहीं है। कठिन तपस्या और हजारों जन्मों तक निरंतर जप तप करने से भी मनुष्य को वह परम फल प्राप्त नहीं होता है, जो फल केवल पुरुषोत्तम मास की विधि पूर्वक सेवा आराधना या नाम कीर्तन से सहज ही प्राप्त हो जाता है। पुरुषोत्तम मास में यदि कोई मनुष्य भूल कर भी उपवास, दान, पवित्र नदियों में स्नान और भगवान का नाम जप कर लेता है, तो उसके अनेक जन्म जन्मांतर के संचित पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जैसे पूर्व काल में पुरुषोत्तम मास के दौरान अनजाने में एक दुष्ट बंदर के केवल 3 दिन तक नदी में स्नान करने मात्र से ही उसके पूर्व जन्म के सब प्रकार के भयंकर पाप समूह जड़ से नष्ट हो गए थे। वह बंदर भी उस स्नान के पुण्य प्रताप से अंतत दिव्य शरीर धारण कर परम तेजस्वी विमान पर चढ़कर बुढ़ापे, रोग तथा मृत्यु के भय से सर्वथा रहित होकर भगवान के दिव्य लोक को चला गया। इसीलिए हे देव ऋषि, यह मास संसार के सभी मासों में अंतत श्रेष्ठ और सर्वोपरि पुरुषोत्तम मास कहलाता है, जिसके प्रभाव से वह अज्ञानी और दुष्ट बंदर भी साक्षात श्री भगवान के परम पद को प्राप्त हो गया। जो मनुष्य ऐसे दुर्लभ पुरुषोत्तम मास का आगमन होने पर भी इसका सुंदर भजन या कीर्तन नहीं करते हैं, वह वास्तव में महामूर्ख और अभाग्य है। इसके विपरीत वह मनुष्य इस पृथ्वी पर धन्य है, कृतार्थ है और उनका मानव जीवन पूरी तरह सफल है, जो इस मास में श्रद्धा पूर्वक स्नान, उत्तम दान, भगवत नाम जाप और उपवास आदि नियमों का पालन करते हैं। देव ऋषि नारद जी अंतत चकित होकर बोले, हे प्रभु, वेदों और शास्त्रों में संपूर्ण पुरुषार्थों तथा मोक्ष का एकमात्र साधन परम दुर्लभ मनुष्य जन्म को ही कहा गया है, परंतु जहाँ तो एक त्रिक जोड़ने का अज्ञानी बंदर भी अनजाने के में किए गए व्रत बंधन से सर्वथा मुक्त हो गया है, यह अंतत विस्मय और आश्चर्य की बात है। हे तपोनिधि, संसार के समस्त मनुष्य के कल्याण के लिए कृपा करके यह परम पावन कथा भी मुझसे विस्तार से कहिए कि उस बानर ने वह 3 रात्रियां कहाँ और किस नदी में स्नान किया था। वह बंदर वास्तव में पूर्व जन्म में कौन था, वह क्या खाता था, उसका जन्म कहाँ हुआ था और वह किस स्थान पर रहता था।
उसे किस विशेष कारण से पुरुषोत्तम मास का ऐसा महान और श्रेष्ठ फल प्राप्त हुआ, यह सब विस्तार से सुनने की मेरे मन में अंतत तीव्र जिज्ञासा हो रही है। अंत कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके मुखार बिंद से प्रवाहित होने वाली इस कथा रूपी अमृत की वर्षा को सुनते सुनते मेरी तृप्ति ही नहीं होती। श्री नारायण जी अंतत प्रसन्न होकर बोले, हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में केरल देश में कोई एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण मधुमक्खियों की भांति तिनका तिनका जोड़कर नित्य प्रति केवल दान इकट्ठा करने की चिंता में ही लगा रहता था। वह स्वभाव से अंतत लालची, स्वार्थी और परम कंजूस ब्राह्मण था। उसके इस अंतत नीच और घृणित कर्म के कारण संसार के लोग उसे करदे अर्थात कंजूस नाम से पुकारने लगे थे, और वह इसी नाम से विखायित हो गया था। यद्यपि उसके माता पिता द्वारा बचपन में रखा गया उसका वास्तविक नाम चित्तर शर्मा था। उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी उत्तम अन्न और सुंदर वस्त्रों का सम्य उपभोग नहीं किया। उस परम दुबुद्धि ने धन के लोभ में अंधा होकर ना तो कभी देवताओं के निमित्त जग हवन किया, न कभी अपने पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध जा तर्पण किया, जहां तक कि अपनी लोक ख्याति जा कीर्ति के लिए भी उसने कभी एक पैसा खर्च नहीं किया। उसने अपनी धर्मपत्नी, पुत्र आदि परिवारजनों का भी कभी स्नेह से पालन पोषण नहीं किया। अन्याय और अधर्म के मार्ग से इकट्ठे किए हुए उस भारी धन को उसने चुपके से पृथ्वी के भीतर एक गुप्त स्थान पर गाड़ दिया था। उसने जीवन में न कभी पवित्र माघ मास में तिल का दान किया, न कभी कार्तिक मास में भगवान के सम्मुख दीप दान किया, और न ही कभी आदर पूर्वक ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराया। व्यक्तिपात जैसे परम पुण्यदायी जोगों में भी उसने कभी स्वर्ण का दान नहीं किया, और न ही सूर्य संक्रांति के पावन अवसर पर कभी चांदी जा अन्न का दान दिया। सूर्य संक्रांति में भी वह कभी दान नहीं करता था। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के महापुण्य काल में भी उसने ना तो कभी भगवान का नाम जप किया और ना ही जग में आहुति दी। निरंतर भूख प्यास, वर्षा, तीव्र बाजू और कड़ी धूप के कारण उसका शरीर अंतत दुबला पतला और बिल्कुल काला पड़ गया था। वह अपनी आंखों में जूठे आंसू भरकर समाज में सब जगह दीनहीन वचन बोलता हुआ भीख मांगता फिरता था। वह मूर्ख ब्राह्मण धन के अति लोभ में सदा पृथ्वी पर इधर उधर भटकता हुआ बार बार लोगों से कहता था कि मुझ दरिद्र और गरीब ब्राह्मण को दया करके कोई धन जा अन्न दे दो। वह लोभी ब्राह्मण सायंकाल गायें दोहने के समय तक अर्थात पूरी तरह रात होने तक कहीं भी शांति से विश्राम के लिए नहीं बैठता था। वह धन की चाह में जहां जहां भी जाता था वहां से लोग उसे दुत्कार देते थे, जिससे वह निरंतर भीतर से जला भुना अंतत उद्विग्न और दुखी मन वाला होकर दर दर घूमता रहता था। उसे करदेव ब्राह्मण का एक परम मित्र था, जो वनों और उद्यानों में विचरने वाला एक सीधा साधा माली था। करदेव ब्राह्मण उस माली के पास जाकर बार बार रो रो कर अपना दुखड़ा रोया करता था और कहता था कि हे मित्र, इस नगर के दुष्ट निवासी लोग मेरा बहुत तिरस्कार और अपमान करते हैं। अंत अब इस अपमानजनक नगर में मेरा रहना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। इस प्रकार करदेव ब्राह्मण के अंतत करुण और दीन वाणी को सुनकर उस दयालु माली के हृदय में गहरी दया आ गई। अपनी शरण में आए हुए ब्राह्मण को परम दीन और असहाय जानकर दयावश वह माली करदेव से बोले, हे करदेव, तुम चिंता मत करो, तुम आज से ही मेरी इस बड़ी और सुंदर बाड़ी विशाल वाटिका में आकर सुखपूर्वक निवास करो। सब लोगों द्वारा अपमानित और तिरस्कृत वह करदेव ब्राह्मण माली के इन प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर अंतत आनंदित हुआ और उस सुंदर बाड़ी में रहने लगा। वह नित्य प्रति उस माली के साथ ही रहता था और उसकी प्रत्येक आज्ञा का पूर्ण निष्ठा से पालन करता था, जिसके कारण थोड़े ही समय में वह उस भोले माली का परम विश्वास पात्र और प्रिय बन गया। माली ने उस ब्राह्मण को अपना सच्चा हितैषी समझकर अंतत अटूट विश्वास के साथ अपनी पूरी वाटिका की देखरेख उसे सौंप दी और अपने व्यापार तथा बाग के समस्त कार्यों का भारी बोझ करदेव के कंधों पर डाल दिया। समय बीतने के साथ वह माली अंतत वृद्ध और जर्जर शरीर वाला हो गया, जिसके कारण वह पराधीन हो गया और अपनी अन्य राजा की नौकरी में अंतत व्यस्त रहने लगा।
समय का सर्वथा अभाव होने के कारण वह वृद्ध माली संभ्या अपने उस प्यारे बाग की ओर देखने भी नहीं जा पाता था। इधर कपटी करदे ब्राह्मण बाग के उत्तम और मीठे फलों को निर्व्यय होकर अकेले ही आनंद से खूब पेट भरकर खाता था और बाकी बचे हुए कीमती फलों को चुपके से नगर के बाजारों में बेच देता था। फलों की बिक्री से प्राप्त होने वाले समस्त धन को वह पूर्णतः निर्व्यय होकर संभ्या ही अपने पास छुपा कर रख लेता था। जब कभी भी वह वृद्ध माली करदेय से बाग के फलों के विषय में पूछने लगता तो वह अंतर चालाकी से माली के सम्मुख सफेद झूठ बोलता हुआ कहता कि हे मित्र, मैंने इस नगर में फिर कर दर दर भिक्षा मांग मांग कर और रूखा सूखा खाकर तुम्हारी इस जान से प्यारी बाड़ी की रात दिन एक करके रक्षा की है। मेरे पीछे से इस बाड़ी के सुंदर और पके फलों को खाने के लिए बड़े बड़े हिंसक पंछी और बंदर आ जाते थे। देखो, तुम्हारी बाड़ी की रखवाली करते हुए मैंने कितने दुष्ट पक्षियों को मार गिराया है, जिनके मांस और पंख जहां वहां पूरे बाग में बिखरे पड़े हैं। बोला माली करदेय की बातों और उन पंखों को देखकर उस पर अंतत अटूट विश्वास कर वापिस चला जाता था। इस प्रकार बुढ़ापे के कारण अंतत जर्जर और शीतल शरीर वाले उस दुबुद्धि कपटी करदे को उस बाग में छल कपट से रहते हुए पूरे 87 वर्ष का लंबा समय बीत गया। फिर एक दिन वह मुड़ बुद्धि करदे ब्राह्मण बिना किसी भागवत नाम के वहीं तड़फ तड़फ कर मर गया। उसके पापी शरीर को अंत समय में ना तो को पवित्र लकड़ी मिली और ना ही दाह संस्कार के लिए अग्नि नसीब हुई। शास्त्रों के ज्ञाता और वेद पाठी पंडित सत्य ही कहते हैं कि बिना भोगे मनुष्य के किए हुए पाप कर्म कभी नष्ट नहीं होते। वह पापी ब्राह्मण मरने के पश्चात भयंकर हाहाकार करता हुआ जमराज के अंत्यत क्रूर दूतों के बारी बारी मुदगरों की मार खाता हुआ तप्त बालू से युक्त महाभयंकर जम मार्ग पर आगे बढ़ा। मार्ग में वह अपने द्वारा किए गए पूर्व जन्म के भयंकर कर्मों को याद करके जोर जोर से विलाप और प्रलाप करता था। ओ मेरी दुष्ट बुद्धि संसार की झूठी मृग तृष्णा में फंसकर सर्वथा नष्ट हो गई थी। इस पवित्र भारतवर्ष की भूमि पर देवताओं को भी अंततः दुर्लभ ऐसा उत्तम मनुष्य शरीर मुझे प्राप्त हुआ था, परंतु धन के घोर लोभ में फंसकर मैंने अपने कल्याण के लिए जीवन में कुछ भी शुभ कार्य नहीं किया। आज मेरा वह सारा संचित धन भी मुझसे छीन कर दूसरों का हो गया। इस समय मैं जमदूतों के हाथों विवश होकर काल के सदृढ़ पाश में बंधा हुआ भला क्या कर सकता हूँ। मैंने मनुष्य जन्म प्राप्त करके कुछ भी शुभ कार्य नहीं किया, न दान हवन तप किया, न माघ मास में मकर के सूर्य में गंगा स्नान किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास किया और न कार्तिक मास में तारागणों के रहते समय प्रांतीय काल स्नान किया। मैंने धर्म और पुरुषार्थ की सिद्धि देने वाले इस अमूल्य मानव शरीर को कभी उत्तम अन्न खिलाकर पुष्ट भी नहीं किया। अंतत आश्चर्य और महान दुख का विषय है कि मेरा जीवन भर का इकट्ठा किया हुआ वह सारा स्वर्ण और धन पृथ्वी के भीतर ही गड़ा रह गया। मुझ महादुष्ट बुद्धि ने जीवन पर्यंत अपने सम्यक शरीर और आत्मा को केवल कष्ट ही कष्ट दिया। मैंने कभी भी दान पुण्य करके अपनी जठराग्नि को अन्न से विधि पूर्वक तृप्त नहीं किया, कभी भी अपने धन को खर्च करके उत्तम वस्त्रों से इस नश्वर शरीर को नहीं ढका। ना तो मैंने कभी अपने समाज के भूखे लोगों को, ना अपने सगे परिवार को, ना अपने प्रिय बंधु बांधवों, बहन भांजे, वृद्ध माता पिता, छोटे भाई और आदरणीय ब्राह्मणों आदि किसी को भी अपने धन से संतुष्ट जा सुखी किया और ना ही कभी स्वादिष्ट मिठाई आदि खिलाकर किसी एक भी जीव को तृप्त किया। इस प्रकार मार्ग में अंत्यत करुण विलाप और पश्चाताप करते हुए उस पापी ब्राह्मण को जमराज के भयंकर दूत अंत्यत धर्मराज जमराज की दिव्य सभा के निकट ले गए। वहां बैठकर प्राणियों के पाप पुण्य का हिसाब रखने वाले चित्रगुप्त उसके संपूर्ण शुभ और अशुभ कर्मों के लेखे जोखे को ध्यान से देखकर अपने स्वामी धर्मराज से अंततः गंभीर शब्द में बोले, हे महाराज, धन का घोर लोभी और अति कंजूस जह कर दे ब्राह्मण अंत्यत अधम और पापी है। इसने अपने परम पवित्र माली का विश्वास पात्र बनकर उसके साथ घोर विश्वासघात किया है। जह संभय बाग के सुंदर फलों को चुराकर
छिपकर खाता था और शेष बचे हुए चुराए गए फलों को धन के लोभ में आकर बाजारों में बेच देता था। अंत्य इसके सिर पर पहली बार तो पराये धन और फलों को चुराने का भयंकर पाप है, और दूसरा अपने ही मित्र के साथ अंत्यत क्रूर विश्वासघात करने का महापाप है। यह दोनों पाप शास्त्र अनुसार अंत्यत उग्र और अक्षम्य है। इसके अतिरिक्त इसके खाते में अन्य भी अनेक छोटे बड़े घोर पाप दर्ज है। चित्रगुप्त की इस बात को सुनकर धर्मराज जमराज अंत्यत क्रोधित हो उठे और कड़कड़ती हुई आवाज में जमदूतों को आदेश देते हुए बोले, इस पापी और विश्वासघाती ब्राह्मण को इसके कर्मों की सजा देने के लिए आगामी 1000 जन्मों तक निरंतर बानर की नीच जोनी में भटकने के लिए भेज दो। तत्पश्चात इसे इसके विश्वासघात का अन्य भयानक फल भी भुगतना पड़ेगा। हे नारद, अगले अध्याय में आप विस्तार से सुनेंगे कि किस प्रकार उस बानर जोनीदारी करदे ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से अंत्य दिव्य विमान की प्राप्ति हुई और उसका उद्धार हुआ। इसी परम पावन प्रसंग के साथ अब आप सब अंत्यत एकाग्रचित होकर श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का परम कल्याणकारी महात्म्य श्रवण कीजिए। देवों को देव श्री महादेव जी अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं संसार के समस्त प्राणियों को भव बंधन और जन्म मरण के चक्कर से सर्वथा छुटकारा दिलाने के परम उत्तम साधनभूत गीता के 14वें अध्याय का अनुपम महात्म्य बताता हूँ। तुम इसे अंत्यत ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में सिहल द्वीप में विक्रम बेताल नाम के एक परम प्रतापी और प्रख्यात राजा राज्य करते थे, जो पराक्रम में साक्षात सिंह के समान थे और संसार के समस्त विद्याओं तथा 64 कलाओं के परम भंडार थे। एक दिन वह राजा अपनी सेना और राजकुमारों सहित घने वन में आखिर शिकार खेलने के लिए गए। वहां वन में राजा ने एक अत्यंत तीव्र गति से भागते हुए खरगोश को देखा, जिसके पीछे उन्होंने अपनी शिकारी कुतिया को तुरंत छोड़ दिया। उस समय वन के समस्त पशु पक्षियों और प्राणियों को देखते ही देखते वह खरगोश इतनी तीव्र गति से भागने लगा मानो वह साक्षात आकाश में कहीं उड़ गया हो, परंतु वह शिकारी कुतिया भी उसका लगातार पीछा करती रही। अंत में दौड़ते दौड़ते अंततः थक जाने और हांफने के कारण वह खरगोश एक बहुत ही गहरे गड्ढे में अचानक गिर पड़ा। गड्ढे में गिरने पर भी वह चतुर खरगोश उस कुतिया के हाथ नहीं आया और भागते हुए उस परम पावन स्थान पर जा पहुंचा, जहां का संपूर्ण वातावरण अत्यंत शांत, लौकिक और दिव्य था। उस तपोवन की महिमा ऐसी अद्भुत थी कि वहां हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूल गए थे। सुंदर हिरण निर्भय होकर सब और विशाल वृक्षों की शीतल छाया में बैठे रहते थे। वन के बंदर भी वृक्षों से अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए रसीले आमों को खाकर पूर्ण रूप से तृप्त रहते थे। वहां साक्षात बानर राज सिंह भी मदमस्त हाथी के छोटे छोटे बच्चों के साथ अंततः प्रेम पूर्वक खेलते थे और भयानक विषैले सर्प भी सर्वथा निडर होकर मोर के सुंदर पंखों के भीतर घुस जाते थे। उसी परम शांत और पवित्र स्थान पर एक सुंदर आश्रम के भीतर वत्स नामक एक महान तपस्वी मुनि निवास करते थे, जो अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके जितेंद्रिय अंतर शांत भाव से प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का निरंतर पाठ किया करते थे। उस आश्रम के समीप ही वत्स मुनि के किसी परम मेधावी शिष्य ने संध्या बंदन के पश्चात अपना पैर धोया था। वह शिष्य भी अपने गुरु की भांति प्रतिदिन नियम से गीता के 14वें अध्याय का पवित्र पाठ करने वाला था। उसके पैर धोने से गिरे हुए पवित्र जल के कारण वहां की मिट्टी अंततः गीली और कीचड़ जैसी हो गई थी। उधर वह खरगोश, जिसका जीवन अब कुछ ही क्षण शेष रह गया था, वह जमदूत के समान आती हुई उस कुतिया के बैर से हाँफता हुआ आया और सीधे उस पवित्र कीचड़ में जाकर गिर पड़ा। उस शिष्य के पैर धोने वाले पवित्र जल और कीचड़ के स्पर्श मात्र से ही वह अज्ञानी खरगोश तक्षण परम दिव्य तेजो में शरीर धारण कर आकाश से उतरे हुए एक सुंदर विमान पर बैठकर सीधे स्वर्गलोक को चला गया। उसके तुरंत बाद ही उसका पीछा करती हुई वह शिकारी कुतिया भी वहां पहुंच गई। भागते भागते उसके शरीर पर भी उस पवित्र कीचड़ के कुछ छींटे अनजाने में लग गए। कीचड़ के उन पवित्र बिंदुओं का स्पर्श होते ही वह कुतिया भी भूख, प्यास और तीर्क जोनी की समस्त
तीव्र पीड़ाओं से सर्वथा रहित हो गई। उसने तक्षण उस घृणित कुतिया के रूप को सदा के लिए त्याग दिया और एक अत्यंत सुंदर रमणीय दिव्यांगना अप्सरा का रूप धारण कर लिया। गंधर्वों और देवों से सुशोभित एक अन्य दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर वह भी बड़ी प्रसन्नता से स्वर्गलोक को चली गई। इस परम विस्मयकारी और अलौकिक दृश्य को प्रत्यक्ष देखकर आश्रम में उपस्थित वत्स मुनि के वह मेधावी शिष्य सब कंदर आदि जोर जोर से हंसने लगे। उन दोनों प्राणियों के पूर्व जन्म के भयंकर बैर का वास्तविक कारण सोचकर उनके मन में बड़ा विस्मय उत्पन्न हुआ था। उस समय शिकार खेलते हुए वहां पहुंचे राजा विक्रम बेताल के नेत्र भी इस महाआश्चर्य को देखकर फटे के फटे रह गए और वह चकित हो उठे। राजा ने तुरंत घोड़े से उतरकर अंतत भक्ति भाव के साथ उन ब्राह्मण कुमारों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, हे विप्रो, कृपा करके मुझे इस रहस्य को समझाइए। इस नीच जोनी में पड़े हुए जो दोनों अत्यंत तुच्छ प्राणी कुतिया और खरगोश, जो सर्वथा ज्ञानहीन और अज्ञानी थे, वह किस पुण्य के प्रभाव से साक्षात दिव्य रूप धारण कर स्वर्गलोक में चले गए? इसका क्या गुप्त कारण है? कृपा कर मुझे इसकी पूरी कथा सुनाइए। ऋषि के मेधावी शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, ध्यान से सुनो। इस पवित्र वन में साक्षात तप के मूर्तिमान स्वरूप वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वह बड़े ही जितेंद्रिय, दयालु और परम पूज्य महात्मा है। वह दिन रात श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का सदा प्रेम पूर्वक जाप किया करते हैं। मैं उन्हीं का विनीत शिष्य हूँ। मैंने भी अपने गुरुदेव की कृपा से इस आश्रम में रहकर ब्रह्म विद्या की परम विशेषता प्राप्त की है। अपने पूज्य गुरु जी की ही भांति मैं भी इस परम पावन 14वें अध्याय का प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ और जाप करता हूँ। मेरे पैर धोने के पवित्र जल से निर्मित उस कीचड़ में लौटने के कारण ही वह खरगोश और उसके पीछे आई वह कुतिया दोनों एक साथ परम दुर्लभ स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। अब मैं आपके सामने अपने हंसने का वास्तविक कारण भी स्पष्ट करता हूँ। हे महाराज, पूर्व जन्म में मैं महाराष्ट्र देश के भीतर प्रत्युदक नामक एक अत्यंत विशाल और समृद्ध नगर था। वहाँ केशव नाम का एक अत्यंत कपटी, दुष्ट और दुष्ट ब्राह्मण रहता था, जो संपूर्ण संसार के कपटी मनुष्यों में सबसे आगे गिना जाता था। उसकी धर्मपत्नी का नाम बिलोवना था। वह अपने धर्म का त्याग करके सर्वथा स्वच्छंद और व्यभिचारी व्यवहार करने वाली स्त्री थी। अपनी पत्नी के इस कुकर्म से अत्यंत क्रोधित होकर अपने हृदय में जन्म भर के घोर बैर को धारण कर उस केशव ब्राह्मण ने एक दिन अत्यंत क्रूरता पूर्वक अपनी पत्नी बिलोवना का वध कर डाला। अपनी पत्नी की हत्या करने के भयंकर पाप के फलस्वरूप उस केशव ब्राह्मण को इस जन्म में बन के एक तुच्छ खरगोश की जोनी प्राप्त हुई और वह ब्राह्मणी बिलोवना भी अपने पूर्व जन्मों के पापों और स्वच्छंद आचरण के कारण इस जन्म में यह शिकारी कुतिया बनी। सर्वेश्वर श्री महादेव जी माता पार्वती जी से आगे कहते हैं, हे देवी, मुनि कुमार के मुख से इस प्रकार गीता के महात्म्य की जय सारी अवैधुत कथा सुनकर राजा विक्रम बेताल का हृदय श्रद्धा और भक्ति से पूरी तरह भर गया। उन्होंने वन से वापस लौटकर परम नियम और श्रद्धा के साथ प्रतिदिन गीता के 14वें अध्याय का विधि पूर्वक पाठ करना आरंभ कर दिया। इसके निरंतर अभ्यास और पाठ के पुण्य प्रभाव से अंत समय में उन्हें भी परम दिव्य गति और साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार श्री मद् भागवत गीता का यह परम कल्याणकारी 14वां अध्याय तथा उसका अवैधुत महात्म्य पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। जो भी भाग्यशाली मनुष्य इस पवित्र अध्याय को प्रतिदिन आदर पूर्वक पढ़ता है, एकाग्रचित्त होकर सुनता है अथवा इसका निरंतर अभ्यास और मनन करता है, वह मनुष्य इस नश्वर संसार के समस्त बंधनों को काटकर अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के परम पावन सनातन वैकुंठ लोक को सदा के लिए जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे दोस्तों।